Recording in progress. हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो जीके एंड करंट अफेयर्स जो है वो सारी एंट्रेंस एग्जाम का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो, जैसे कि क्लैट, एमएचसीईटी, 3 इयर्स 5 इयर्स दोनों, इसमें आईलेट एग्जामिनेशन, एनएलसैट, एसलैट एग्जामिनेशन, या कोई भी लॉ एंट्रेंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप 3 ईयर कोर्स परस्यू करना चाहते हो या फिर 5 ईयर कोर्स परस्यू करना चाहते हो, जीके करंट अफेयर्स जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो बन जाता है। सो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि ये इतना वास्ट कंटेंट में क्या पढ़ना होता है और किस तरीके से पढ़ना होता है। सबसे पहली चीज जो है ना, वो बच्चे ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि जीके करंट अफेयर्स जो है वो हम बाद में पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है। क्योंकि जीके करंट अफेयर्स जो है आपका एक ऐसा सेक्शन बन जाता है जहाँ पे आपने थोड़ा बहुत चीजें अपने बचपन में सीखा हुआ है। टेक एन एग्जाम्पल, हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, आपने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, तो हमें लगता है बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, हम उसको कवर कर लेंगे। बट एक्चुअली में इतना टाइम नहीं है। ठीक है, समझिए, हाँ ही पक्का बहुत टाइम है ना, तो हमें लगता है और क्या यार, बहुत टाइम है हमारे पास, जब एग्जाम आएगा तब फटाफट उसको एक बार ही गो थ्रू कर लेंगे। बट इन रियलिटी इसी सीन जैसे बहुत टाइम नहीं होता है। जीके करंट अफेयर्स जो है बहुत ज्यादा वास्ट कंसेप्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका स्टैटिक पार्ट एंड करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाता है। करंट अफेयर्स जो है ये कौन सी पीरियड तक का पढ़ना है। आइडियली जो भी आपका डेट ऑफ एग्जाम होगा, वो डेट ऑफ एग्जाम का 1 ईयर प्रायर का जो करंट अफेयर्स होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपकी एग्जाम जो है वो अप्रैल 2024 में है, तो आपके लिए करंट अफेयर्स का जो पीरियड है वो हो जाएगा मार्च 23 से लेकर के मार्च 24 तक के करंट अफेयर्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एंड रिमेंबर, हर रोज बहुत सारी चीजें होती है नेशनली एंड इंटरनेशनली, तो सारी चीजें एक लास्ट मोमेंट पे कवर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसीलिए सही तरीके से सही कंटेंट पढ़ना है, बिकॉज कंटेंट इतना वास्ट है पढ़ने को, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सारी चीजें जो है वो याद रख पाए। तो समझते हैं कि कौन सी चीजें पढ़नी होती है। अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की गाइस, तो स्टैटिक जीके में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा वो होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड मिसलेनियस। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो हिस्ट्री अगर हम देखें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में बेसिकली हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो पढ़ेंगे, स्टोन एज पीरियड क्या था, वेदास जो है वो क्या थे। फिर अगर हम देखें तो काफी सारे रिलीजन्स उस टाइम पे जो है अराइज हुए थे, जैसे कि बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया। ये सारी चीजें जो है हमारे लिए किसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, एंशियंट इंडिया में हो जाएगी। मिडिवल एरा में हम लोग मुगल्स, राजपूत्स के बारे में पढ़ेंगे, इस्लामिक डायनास्टीज जो इंडिया में थी, किस तरीके से इनका एंट्री हुआ इंडिया में, किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग रूलर्स ने अपनी जो पकड़ है इंडिया पे स्ट्रॉन्ग करी, ऐसे सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश का जो एंट्री था इंडिया में, इसका थोड़ा सा पार्ट मिडिवल में कवर होता है, से लेकर के टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो अगर हम देखें तो कंटेंट जो है सिर्फ हिस्ट्री अकेले का आप देख सकते हो वास्ट हो जाता है। तो सवाल काफी सारे बच्चों के दिमाग में हमेशा ये आता है कि क्या डेट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न है तो कितनी सारी डेट्स होंगी। द आंसर इज नो। आपको मेजोरिटी ऑफ द लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जो है डेट नहीं पूछती है। हाँ, बट कोई खास चीज जो है किसी रूलर के द्वारा अगर सपोजिंगली स्टार्ट करी गई है, या कोई प्रैक्टिस को अगर अबॉलिश जो है वो किया गया है, तो फिर यहाँ पे हमारे लिए वो पार्ट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टेक एन एग्जाम्पल, मिडिवियल में ही छत्रपति शिवाजी महाराज का रूल जो है वो भी आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि इन्होंने कौन सी प्रैक्टिसेस जो है वो स्टार्ट करी। टेक एन एग्जाम्पल, नेवी जो है उन्होंने स्टार्ट करी, राजपूत्स ने कुछ किया, तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फिर ज्योग्राफी अगर हम देखें तो 2 पार्ट्स होते हैं इसके, एक होता है इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी।
अब इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसमें आप लोगों को अलग अलग लैंडमार्क्स जो है वो कवर करना है। पूरा ज्योग्राफिकली इंडिया कैसे कवर्ड है वो सारी पार्ट्स जो है वो कवर करने हैं। माउंटेन्स कवर करना है, ठीक है, रिवर्स कवर करने हैं आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे बिल्ट है, कौन सा हाईवे किस तरीके से कनेक्ट होता है, सारे स्टेट्स का नाम आपको याद होना चाहिए अलोंग विद देयर कैपिटल। ये आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा कुछ छोटे टॉपिक्स भी होंगे, जैसे कि लेक्स हो जाएगा, हाईएस्ट लेक्स कौन से है, किस तरीके से कहाँ पे सिचुएटेड है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ये सोलर सिस्टम जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कैसे है, अलग अलग प्लैनेट्स जो है इंपॉर्टेंट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो टॉप प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कंट्रीज ऑफ वेरियस पर्टिकुलर थिंग्स जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ज्योग्राफिकल पार्ट। अब इकोनॉमिकली अगर हम देखें, इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारे सेक्टर्स आ जाएंगे। आपको बैंकिंग सेक्टर जो है पढ़ना है। बैंकिंग सेक्टर में हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई के बारे में भी पढ़ेंगे। शेड्यूल्ड बैंक्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स एंड सारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग एक्ट्स के नाम जो है आप लोगों को जो है वो याद होने चाहिए। उसके अलावा टैक्स, टैक्स में दोनों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर देश का बजट जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस तरीके से बजट बनता है, बजट डिक्लेरेशन जो है वो कौन करता है। 5 ईयर प्लान्स जो पहले हुआ करते थे और उसके बाद 5 ईयर प्लान्स को जो है रिप्लेस किया गया है विद नीति आयोग, तो ये हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो इंडियन पॉलिटी जो है इट इज जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज COI। ठीक है, ये आप अपनी लीगल रीजनिंग में, बिकॉज आप एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेफिनेटली पढ़ने ही वाले हो, एक ओवरव्यू लेने वाले हो। तो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही होता है। एंड मिसलेनियस पार्ट में आप लोगों को स्पोर्ट्स कैटेगरी जो है आ जाएगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको याद रखना है कौन से मेंबर कंट्रीज है एंड उनका ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर्म होने का, वो लास्ट समिट जो है उनका कहाँ पे हुआ था। उसके अलावा अवार्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज एंड उनका कैपिटल जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें इकोसिस्टम क्या होता है ये भी पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा फ्रॉम द मिसलेनियस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था आपका स्टैटिक जीके। अगर हम देखें मेजोरिटी ऑफ द लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए MHCT, दोनों 3 एंड 5 ईयर्स में स्टैटिक पार्ट जो है ज्यादा पूछा जाता है। बट अगर हम क्लैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर क्लैट में जो है करंट अफेयर्स में से आपको पैसेज पूछा जाएगा, आपको न्यूज़पेपर में से पैसेज पूछा जाएगा, और स्टैटिक में से एक RC जो होगा उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो कौन से पार्ट से होते हैं, स्टैटिक पार्ट से होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको किस में कवर करनी है, स्टैटिक जीके में कवर करनी है। उसके बाद जो है अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो अगेन पीरियड, एज आई टोल्ड यू, पीरियड जो है हमारे लिए होने वाला है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। अब नेशनल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो नेशनल करंट अफेयर्स में टेक एन एग्जाम्पल, अभी अभी मणिपुर में राइट्स जो है वो चल रहे थे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रिसेंटली इंडिया ने जो है वो बैन कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट एंड राइस, एक्सपोर्ट जो है वो बैन कर दिया है व्हीट और राइस का। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेशनल करंट अफेयर्स। फिर ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है इसको रीनेम किया गया है, क्या रीनेम किया गया है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेशनल करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो अभी अभी रिसेंटली कनाडा एंड इंडिया का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
रशिया यूक्रेन का वॉर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। G20 समिट जो हुआ, इंडिया ने होस्ट किया, ये नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। तो ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा स्पोर्ट्स कैटेगरी, स्पोर्ट्स जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है इंडियन स्पोर्ट्स कैटेगरी और दूसरा होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंडियन या तो फिर नेशनल, ठीक है, या फिर तो इंटरनेशनल। तो अगर हम इंटरनेशनल की पहले बात करें तो इसमें ओलंपिक्स आ जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमनवेल्थ गेम्स आ जाएंगी, कॉमनवेल्थ गेम्स आ जाएंगी। उसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप जो है वो आ जाएगा, ICC वर्ल्ड कप। ये सारी एग्जाम जो है स्पोर्ट्स बेसिकली इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे कौन से प्लेयर कौन से गेम्स में जीते, खेलो इंडिया, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद आता है डिफेंस का पार्ट। अगर हम देखिए डिफेंस में तो स्पेसिफिकली यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स जो है डिफेंस में होती है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होंगी। हमारे यहाँ पे 3 फोर्सेस है, दैट इज मिलिट्री फोर्स हो गया, एयर फोर्स हो गया एंड नेवी हो गया। तो इन तीनों के जो चीफ्स है, हमें इन लोगों के नाम जो है वो क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। उसके बाद अवार्ड्स की कैटेगरी, अवार्ड्स में अगर हम देखें तो 2 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे लिए अगेन, एक हो जाएगा इंटरनेशनल एंड दूसरा हो जाएगा नेशनल। तो इंटरनेशनल में हमारे लिए नोबेल प्राइजेस इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर्स इंपॉर्टेंट है, बुकरमैन प्राइज जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये कुछ टॉपिक्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेशनल अवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पद्मा अवार्ड्स, भारत रत्न अवार्ड्स, ये कुछ पॉइंटर्स जो है हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद आता है लीगल न्यूज। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कोई लैंडमार्क अगर जजमेंट दिया गया है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्कीम्स जो है वो लॉन्च करी जाती है। स्पेसिफिकली अगर आपको स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो स्टेट के याद रखेंगे, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। टेक एन एग्जाम्पल, रिसेंटली 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ स्कीम्स लॉन्च करी गई है, जैसे कि विश्वकर्मा स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई है। उसके अलावा लखपति दीदी जो है वो स्कीम लॉन्च करी गई है। ये कुछ स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एंड लास्ट जो कैटेगरी आती है वो होती है अपॉइंटमेंट्स की कैटेगरी। इसमें हमारे लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, कैग कौन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। इंपॉर्टेंट हो जाएगा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रेसिडेंट का नाम, वाइस प्रेसिडेंट का नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम, आप जिस स्टेट में रह रहे हो उनके चीफ मिनिस्टर का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो होती है, उनके CEOs एंड MDs का नाम भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपॉइंटमेंट्स की कैटेगरी में से। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो बी एडुकेयर एज एन एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट जो आपको सारी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन करवाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड एजुकेशन फॉर MBA एंड बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। हमारे जो कोचिंग सेंटर्स है वो डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर में सिचुएटेड है, प्लस ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग लेते हैं फॉर द लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। आप इनमें से किसी भी नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या तो इस मास्टर कांटेक्ट पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन।